हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पायलट इस सिद्धार्थ जंक्शन में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। आज हम आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पासा, अर्थात उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। इसको हम आज आपके सामने काफी रोचक तरीका से और इसका कंप्लीट अध्ययन आपको कराएंगे। तो हम सर्वप्रथम यह जानते हैं कि पासा किसे कहते हैं। ठीक, तो कहा गया है कि पासा के बारे में, तो पासा जो है इसका डिफिनीशन यह कहता है कि 6 बिंदुओं वाला, अर्थात 1 से लेकर 6 तक बिंदु उसमें प्रदर्शित रहता है और 6 वर्गाकार उसमें क्या होता है, फलक के ठोस आकृति को हम लोग पासा कहते हैं। अर्थात पासा एक तरह का त्रिआयामी संरचना है, मतलब 3 डायमेंशनल है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। अर्थात 6 गो वर्गाकार आकृति को जब हम लोग ठोस रूप में देते हैं तो वह पासा के नाम से जाना जाता है, जिसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक उसका वर्गाकार ही होता है। अब उसमें हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग मात्र 3 ही सतह को देख सकते हैं, इसलिए यह 3 डायमेंशनल भी कहा जाता है। मानी 3 इसका दर्शनीय सतह होता है और 3 अदर्शनीय सतह भी कहा जा सकता है उसको। अब उस पासा में का आपको रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है उस पासा से, तो आप लोग देखिए, पासा जो है वह घन का ही एक छोटा रूप है और उस पासा को हम लोग अध्ययन करेंगे। 2 रूप में उसको बांटा गया है। पासा के 2 प्रकार है, गणितीय गणना के आधार पर इसको बांटा गया है। एक होता है मानक पासा, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है सामान्य पासा। अब इससे ढेर सारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसको हम बता रहे हैं। इससे या तो एक ही पासा या एक ही पासा के विभिन्न प्रारूपों को दिखाया जाता है क्वेश्चन में, और उस पर या तो 1 से लेकर 6 तक अंक रहेगा, या तो 1 से लेकर 6 तक बिंदु रहेगा, या तो रंग और आकृति रहेगा, और उससे किसी एक सतह का के विपरीत या तो अंकित रहेगा, नहीं तो नहीं अंकित रहेगा। अर्थात उससे जो क्वेश्चन है, एक सतह पर रंगीन देगा, या तो कोई फिगर देगा, या तो फिर कोई अंक देगा, या कोई बिंदु देगा, और उसके विपरीत क्या होगा, या उसके सामने बोले तो या विपरीत बोले तो दोनों ही सामान्य होता है। वैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें हम लोग सर्वप्रथम मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम आपके बोर्ड पे पासा का ही यह फिगर प्रदर्शित किए हैं। यहाँ पासा के 3 प्रारूपों को प्रदर्शित किया गया है। यह पासा भी है, यह भी पासा का ही एक रूप है, यह भी पासा का ही एक रूप है। इस पे अंक, डिजिट प्रदर्शित है, इसका फिगर प्रदर्शित है और इसमें कलर प्रदर्शित है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आएंगे वह एक ही पासा है, एक ही पासा के विभिन्न 3-4 पासा को रूपों को दे देगा और उससे पूछेगा किसी एक अंक, या तो किसी एक रंग, या तो किसी एक फिगर के विपरीत या सामने कौन सा अंक, फिगर या रंग होगा। तो हम लोग सर्वप्रथम पासा में देखेंगे कि 6 सतह होते हैं और 3 सतह तो पहले बता दिए कि दर्शनीय होता है, 3 सतह अदर्शनीय होता है। अब देखिए, किसी पासा में एक सतह के जो है अगल बगल में 4 सतह होते, जिसको निकटवर्ती चाहे समीपवर्ती, या तो फिर उसको इंग्लिश में एडजासेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी एक सतह के अगल बगल में 4 सतह होते हैं, जिसको एडजासेंट भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे मानक पासा क्या होता है। एग्जाम में या तो मानक पासा दे देगा, नहीं तो सामान्य पासा दे देगा, एक होगा या उसके विभिन्न प्रारूप हो सकते हैं। तो मानक पासा वैसे पासा जिनके
किसी दो एडजासेंट अर्थात निकटवर्ती समीपवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 नहीं हो तो उस पासा को हम लोग मानक पासा के नाम से जानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। इसमें किसी दो समीपवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 6 और 2 8, 7 तो नहीं हुआ। 3 2 5, 7 नहीं हुआ। 3 6 9, ये भी 7 नहीं हुआ। इसलिए यह एक मानक पासा है। इसको देखिए, 6 4 10 नहीं होगा 7, 4 2 6 नहीं होगा 7, 6 2 8, 7 नहीं होगा। 5 6 11, 6 4 10, 5 4 9, ये 7 कभी नहीं होगा। पूरा हो गया। और सामान्य पासा में होता क्या है कि किसी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 हो जाना चाहिए, तब उसको हम लोग सामान्य पासा के नाम से अर्थात जनरल डाइस के नाम से जानते हैं। जैसे 5 2 7, 5 1 6, ये 7 नहीं हुआ। 6 4 10, ये 7। किसी एक का यह जरूरी है कि किसी एक डाइस का दो अगल बगल के सतहों के अंकों का योगफल 7 हो जाना चाहिए, तो वह पूरा ग्रुप ही पासा का सामान्य पासा के नाम से जाना जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मानक पासा में अगल बगल के सतह के अंकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत जो है अंकों के सतह का योगफल 7 होना एकदम ही जरूरी है। अर्थात ये सब तो मानक पासा है, तो एकदम ही निश्चित है कि 6 के विपरीत जो होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 7 होना जरूरी है। उसी तरह इसमें देखें तो 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, अर्थात विपरीत वाला का 7 हो जाना चाहिए। वही सामान्य पासा में कि अगर अगल बगल के अंकों का योगफल 7 है तो इसके विपरीत का 7 होना जरूरी नहीं है। तो 2 के विपरीत 5, 1 को छोड़कर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग मानक पासा और सामान्य पासा के बारे में परिचित हो गए। तो सबसे पहले अब इस पासा के जो प्रश्न है वो आते हैं एग्जाम में, उसको कैसे हल करेंगे सिंपल रूप में, उसके लिए हम आपको 4 तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से इस रीजनिंग को किसी भी एग्जाम में से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। पासा के प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों 4 नियम जो आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है। इसमें पहला नियम मानकता का नियम, स्टैंडर्ड रूल। दूसरा नियम निकटवर्ती अंकों, आकृतियों, रंगों का नियम। तीसरा नियम दो समान अंक हो या आकृतियां हो या रंग हो का नियम। और चौथा नियम जो काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, उसको चक्रीय या कोरामीन वैक्सीन या अपने रूप में इसको संजीवनी बूटी के नियम के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। इस सारे नियम को हम आपको अगले वीडियो में काफी रोचक तरीका से और सिंपल तरीका से बताएंगे ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।